सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हैं जो पिछली बार भी जुड़े थे पिछले हफ्ते, लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस हमारी बात मुकम्मल नहीं हो पाई। तो हमने सोचा इनकी कहानी हम आप तक इस हफ्ते जरूर जरूर पहुंचाए। और हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज अजय जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। अजय जी, आपका नर्सरी लाइफ टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, गुड टू सी यू अगेन। लाइकवाइज। तो मैं कुछ कुछ अजय जी के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो उनकी कहानी आप उनकी जुबानी ही जानेंगे, लेकिन अजय जी ने थिएटर की पढ़ाई श्री राम सेंटर से मुकम्मल करी और 25 सालों का सुनहरा सफर मीडिया में तय किया। उसके बाद ये वर्ल्ड ऑफ स्कूल का कॉन्सेप्ट देश के कई कोनों में लेके आए, क्योंकि इनका मानना है देश को आगे बढ़ाना है तो 17 साल तक के बच्चों पर खासा ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अजय जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। थैंक यू। तो अजय जी आज हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं और मैं आपके साथ दिल्ली से जुड़ी हूँ। सोचा कि मैं आप लोगों तक ये बात भी बता दूं। तो अजय जी, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। जी बताएं। तो पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन के दौर को बयान कीजिए। I mean, now the people who have come to again and who have heard this last time, they must be feeling very bored. So sorry to them. But अच्छा generally, अजय जी, short. हमारा जो एक बात मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, हमारा जो ऑडियंस है वो बहुत हिंदी भाषी है, तो कोशिश कीजिए कि हिंदी का इस्तेमाल करके अपनी कहानी उन तक पहुंचा दीजिए। ओके, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही और उर्दू भी निकल जाती है दोनों कभी-कभी। दोनों बिल्कुल। हाँ सो हाँ, सो बेशक बेशक। चलो शेर से शुरू करते हैं। किसी उस्ताद का शेर बेशक। है, जी। राहों की जहमतों का उन्हें क्या सबूत दूं, मंजिल मिली तो पांव वाह में छाले नहीं रहे। वाह, और क्या बात। किसी और उस्ताद का शेर है कि मंजिल मंजिल करती दुनिया, मंजिल सी कोई शह नहीं, जिसको देखा चलते देखा पहुंचा तो कोई है नहीं। वाह सो वाह वाह, क्या बात है, क्या बात लाइफ है। लाइफ इज लाइक दैट। एंड हम्म हाँ, जिंदगी ऐसी ही है। और हम्म। मुझे लगता है कि तो मेरी शुरुआत था ना आपका सवाल। सो बिल्कुल बिल्कुल। गोरखपुर में पैदाइश हुई, हम्म मेरठ में स्कूलिंग हुई, हम्म। दिल्ली में थिएटर हुआ और वाह, कर्म भूमि बॉम्बे बना। सो सबसे क्या बात है। शॉर्ट में ये ऐसी रही लाइफ। और अब हैदराबाद तो पिछले आई अच्छा, थिंक 8 सालों से हैदराबाद बॉम्बे का मैं डेली पैसेंजर, वीकली पैसेंजर रहा। वीकली पैसेंजर है, क्या बात है। उस सवाल पे भी आएंगे आगे। अब जी। आप जैसे आपने बताया कि गोरखपुर में आपकी पैदाइश और परवरिश हुई, तो घर का माहौल कैसा था? घर में कौन कौन था? इसके बारे में कुछ बताइए। आई एम द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली। हम 3 भाई हैं। और 2.5 साल या मैं 3 साल का रहा हूँगा कि जब हम लोग गोरखपुर छोड़ के मेरठ हम्म। आ गए। वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि मेरे डैड अच्छा। का ट्रांसफर ऑलरेडी दिल्ली में एक्सपेक्टेड था, हेड ऑफिस। ही वाज विद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हम्म। But my mom हम्म made sure that we all stay in Meerut because the most famous school then that she knew of, जो उनको पता था, वो था हम्म सेंट जॉन स्कूल मेरठ। सो हम्म स्कूलिंग के लिए हम लोगों हम्म। को सबको मेरठ शिफ्ट होना पड़ा। हम और मेरे दो अच्छा भाई और हैं छोटे, एक 2.5 साल छोटा है और एक 5 साल छोटा है। तो हम तीनों अच्छा। भाई ताकि सेंट जॉन्स में जा सके, इसलिए हम हम्म लोग मेरठ में। और मजे की बात की, मेरठ में हम लोगों का घर कैंट एरिया में था। तो हम्म। वो भी एक बहुत, जो चीजें जैसे होती रहती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम कुछ नहीं करते, क्या चीजें तुम्हारे साथ होती रहती हैं। होती तो रहती बहुत है, बढ़िया होती रहती माहौल है। रहा। स्कूल वाज अमेजिंग, इट वाज अ, आई थिंक दैट स्कूल गेव अस एवरीथिंग, जो भी है, हम्म अगर कुछ है तो। क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल थे सर हर्बर्ट, ही वाज अ हम्म एफ्रो अमेरिकन। और हमारी इंग्लिश की टीचर वाज अ फ्रेंच लेडी, ही वाज मैरिड टू अ फ्रेंच वुमन। एंड स्कूल का हम्म। माहौल बहुत ही कमाल था। अब ज्यादा समझ में आता है, तब तो हम बच्चे थे। बट आई थिंक वो स्कूल जो था वो वर्थ था। मम्मा को जहां हम्म से भी वो सपना आया कि बच्चे सेंट हम्म। जॉन्स में ही जाएंगे, बिकॉज और भी बहुत स्कूलों की बात हुई होगी, आई एम श्योर, कि भाई बिल्कुल दिल्ली में क्या बिल्कुल। स्कूलों की कमी है। लेकिन बस या, जैसा नसीब और जो प्रारब्ध, तो हम लोग मेरठ में हमारा बचपना गुजरा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोई बचपने की एक बहुत खूबसूरत अहम याद जिसने आपकी जिंदगी पे बहुत गहरी छाप छोड़ी। बहुत सारी चीजें हैं। मुझे बताया जाता है गोरखपुर में कि स्कूल जाते वक्त ना, स्कूल के लिए मैं इतना एक्साइटेड रहता था कि जब बच्चे हाँ। स्कूल जाते थे तो 2.5 साल की उम्र में मैं बोलता था मुझे भी जाना है। तो मॉम डैड एक दिन मेरे को ये ना हम्म बुलवाने के लिए एक जगह ले गए कि तुम अभी बहुत छोटे हो,
थोड़े बड़े हो हाँ, जाओगे तो तुम स्कूल जाओगे, बट तो वो कोई या, बहुत दूर घर से एक नर्सरी दिखाने ले गए। इट सीम्स अगले हाँ, दिन मैं सुबह उठा हम्म, और मम्मा जब काम में बिजी हम्म, हुई, तो 2.5 साल की उम्र में हम्म, मैंने कोई किताब उठाई और मैं स्कूल की हाँ, डायरेक्शन में चल दिया। और घर से करीब 1.5-2 वाह, किलोमीटर दूर मेन रोड्स पे हम्म, मेरे डैड के एक फ्रेंड ने हम्म, देख लिया, वो मुझे उठा के घर लाए। और उन्होंने हाँ, पूछा कि भाभी जी जूजू कहाँ है? तो उन्होंने बोला हाँ, यही तो था। बोला नहीं, मैं इसको वहां से ला रहा हूँ। सो इट सीम्स दे मॉम गेट वेरी दिस थिंग, क्यों बेटा कहाँ गए थे? तो मैंने बोला स्कूल गया था। तो शायद शायद दैट इज, आई डोंट नो, स्कूल मे बी सेंट जॉन्स हैपेंड बिकॉज ऑफ बहुत दैट टू। एंड खूबसूरत मेमोरी देन है स्कूल आपकी। की, या स्कूल की बहुत यादें हैं जो सेंट जॉन्स की बेसिकली, मतलब सबसे अच्छी यादें मेरी वो हैं अच्छा, कि दो ऐसे इवेंट्स होते थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी, हम्म, जब हम्म, ऐसा कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं होता था, सब लोग जनगण मन गाते थे और वो, हम्म, मेरी एक स्पीच जरूर होती थी क्लियर हम्म, क्लास, आई थिंक फिफ्थ ऑनवर्ड्स। So that really, हम्म, is like you were the only one speaking that day apart from the principal and the जी, teachers, जी, senior जी, teachers. जी। So that kind of, I think, somewhere, made me feel very that, okay, maybe that is आपसे one thing that I, अगला सवाल मेरा ये है कि अब बचपन से हम आगे बढ़ के आपके टीनेज में पहुंचते हैं। टीनेज का दौर कैसा था? बस दोस्तों की क्या भूमिका रही है आपकी जिंदगी में? अरे 5 दोस्त थे मेरठ में स्कूल के। सो तब हम अच्छा, लोग मेरठ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़े, आई डोंट नो हाउ, बट ऐसा फील होता था कि मतलब जो मेरठ में नहीं हो रहा होता था वो हम कर रहे होते थे। लाइक जॉर्ज माइकल अच्छा, का गाना फेमस हुआ, तो हाँ, मैंने, मेरे लंबे बाल थे तो मैंने बाल गोल्डन कर लिए, ग्राइड 9th और 10th की बात है। और हम लोग हाँ, जाके वहां पे दोस्तों के साथ जॉर्ज माइकल का गाना परफॉर्म कर रहे हैं। एक दोस्त क्या ने, बात है। वो इतना ऑन्टरप्रेन्योर था, उसने एक चाइनीज का छोटा सा भाकड़ा खोल लिया, उसके बड़े भाई ने उसको खोल के दिया था, नैन किंग नाम का। तो वहां बैठ के हम लोग ओके, चाइनीज खा रहे हैं। तो मेरठ में हमने बहुत मजेदार चीजें 10th 10th 11th के टाइम पे करी, विच वर लाइक मेरठ फर्स्ट। सो आबू लेन पे, इज लाइक, तो हाँ, अच्छा हाँ, रहा, मस्त मस्त रहा। और फिर तो मेरा एक्चुअली वो यूथ जो है, मैं मानूंगा कि मैं बहुत जल्दी दिल्ली मंडी हाउस आना शुरू हो गया। 13-14 की उम्र में ही हम्म, मैंने एनएसडी चिल्ड्रंस वर्कशॉप थी, तो वो ज्वाइन करी। अच्छा, और चिल्ड्रन वर्कशॉप से हम्म, ही के बाद टेक्निकली मैं जाने को मेरठ जाता था, 12th मैंने वहीं से करी, लेकिन मैं दिल से ना वहीं बस गया, मंडी हाउस में हम्म, ही बस गया। सो बिकॉज हम्म, अपार्ट फ्रॉम यू डूइंग दैट दिस थिंग, एंड देन उसके बाद वहीं से श्रीराम सेंटर का कोर्स पता चला, और श्रीराम सेंटर हम्म, में वो तो काइंड ऑफ थिएटर बिकेम द फर्स्ट लव। वाह। सो तो या, दूसरा सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो आपके दोस्त थे जिनके बारे में आपने बताया, 5 दोस्त, आपके 5 मेरठिया दोस्त, क्या आज भी उनके साथ दोस्ती कायम है? अरे पांचों के साथ एटलीस्ट 4 आ पाए उनमें से। हम पांचों को पता है उस टाइम पे अरमान किया था मेरठ में कि हम लोग सब आर्मी में जाएंगे। सो बिकॉज अच्छा, कैंट एरिया में बड़े हो रहे थे और हम तो कंकरखेड़े में थे, जी, और भी जी, बिल्कुल, कॉर्नर में। घर में बहुत बड़ा अच्छा, कैंपस था अंदर। मॉम ने हाँ, बेसिकली, हाँ, डैड ने दीवारें ऊंची कर दी थी, कमरे ढाई थे। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत हम्म, मेंशन था, लेकिन ओपन एरिया हम्म, बहुत था और यूकेलिप्टस के पेड़ थे। तो मेरे दोस्त घर आ जाया करते थे, हम अच्छा, उसी में क्रिकेट खेलते थे। उसी में हमने हम्म, मकई लगाई, उसी में हमने आलू उगाया, उसमें हमने तुरई उगाई। तो एक थोड़ा सा एक विलेज का फीलिंग भी घर में मिला। और पांचों दोस्तों का इरादा बिल्कुल, था आर्मी में जाने का। उनमें से दो दो जो हैं वो आर्मी में गए और कर्नल हो गए हैं अभी। उनमें से एक कर्नल साहब को हम 2-3 साल पहले उसमें मिले। और बाकी तीनों लोग, अच्छा, एक सॉफ्टवेयर में है, एक एक से तो मैं अभी काली पलटन का जो मंदिर है वहां, वो मेरा इष्ट देव मंदिर है। मैं अच्छा, शिव जी का भक्त हूँ, तो साल में एक बार जाना होता है। हम्म, मैं वो, तो 2-3 चीजें हैं जो मेरठ की, एक मंदिर है मेरा वहां अभी भी, एक मेरे बचपन का दोस्त है अभी भी वाह, वहां, क्या और बात है, एक मेरा अच्छा, छोले भटूरे की दुकान है, दिल्ली छोला भटूरा। तो ये 3 चीजें मैं साल में एक बार जरूर करता हूँ, जब भी मैं हिमालय के लिए निकलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ 15 से 20 दिन एक साल में हिमालय में गुजारूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अजय जी, अगला सवाल मेरा कुछ यूं है कि एक्टिंग और थिएटर का बीज आपके जीवन में कब पड़ा? बहुत बचपन में, बहुत बचपन में। और अच्छा, मतलब आई थिंक ये मेरी मॉम का इन्फ्लुएंस था। डैड ने तो ये लाइन अच्छा, कभी लाइक ही नहीं करी। मॉम अच्छा, was mom from her family side was very my mom is a, हाँ, Kelucharan Mahapatro is in the family in a way from a mom side, ओके, मतलब मॉम के अच्छा, किसी मौसी के वो कुछ कोई रिलेशन में थे।
तो मॉम ने उस टाइम पे अपने स्कूलिंग टाइम में उड़ीसी सीखा, कुचिपुड़ी, तो आई थिंक वहां से आया इन्फ्लुएंस। तो बहुत बचपन से उन्होंने हमको ना एक्सटेम्पोर में स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती थी, तो मुझे याद है कि आई थिंक ग्रेड नर्सरी या लोअर केजी से, अपर केजी मैंने किया नहीं, तब डबल प्रमोशन मिलता था, तो आई जंप फ्रॉम लोअर केजी स्ट्रेट टू ग्रेड 1। तो उस टाइम से ही ना वो जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन और वो सब चीजों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, तो वहां से ही हो गया। और उसके बाद फिर मैं 5वीं 6वीं तक तो मैं पोएम्स लिखने लगा, अपनी स्पीचेस लिखने लगा खुद, और फिर वो पोएट्री, आई थिंक पोएट्री इज माय फर्स्ट लव। फर्स्ट स्टार्टेड विद इंग्लिश बिकॉज इट इज इंग्लिश स्कूल, और फिर आई थिंक 9वीं क्लास में मैंने अपना पहला शेर लिखा। मैं आज भी लिखता हूँ अजय मेरठी के नाम से। लागू हो जाती है आप पे वो बात, लागू हो जाती है कि पूत के पाव पालने में नजर आते हैं, तो बचपन से आप मे बी लगे हुए थे इस काम में। अच्छा, अगला सवाल मेरा कुछ यूं है कि थिएटर की पढ़ाई के लिए आपके माता जी जो थी उनका इन्फ्लुएंस काफी था आपकी लाइफ में, लेकिन के पिताजी ने भी रजामंदी दी कि हाँ तुम थिएटर आर्टिस्ट बनो? बिकॉज आमतौर पे बिल्कुल नहीं दी। बिल्कुल नहीं दी। अच्छा, थिएटर करते वक्त मंडी हाउस तक डैड वाज वेरी हैप्पी, बच्चे कुछ कर रहे हैं, यू नो। जब मैं सीरियस होने लगा श्रीराम सेंटर के टाइम पे भी ओके, मतलब कुछ शौकिया कर रहा है बेटा, वो वाला फीलिंग। जब उनको लगा कि ये बंदा सीरियस है, तो ही हैड अ गुड चैट विद मी सेइंग कि बेटा ये हम राजपूतों में भांड मरासियों की लाइन मानी जाती है, तुम क्या कर रहे हो, जिंदगी के साथ क्या करना है? तो मैंने वही जवाब, मुझे इतनी हंसी आई थी वो फिल्म देख के जिसमें ऋतिक रोशन को पूछता है ना तुम्हारा प्लान क्या है, तो वो बोलता है बस अभी जाऊंगा अपने फ्रेंड के घर और ये करूंगा। लाइकवाइज व्हेन माय डैड हैड आस्क्ड मी मच बिफोर दिस फिल्म, ही सेड, तो मैंने बोला कुछ नहीं, कल मेरा वो है शो है, और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ अपना ग्रुप शुरू करूंगा और मंडी हाउस में प्लेस करेंगे। दैट वाज माय प्लान। सो दैट वाज द डे आई काइंड ऑफ मतलब हम रेबल थे, फिर हम निकल गए। तो हम जाते थे और कभी कभी हाँ मैं दिल्ली सेट हो गया। सो माय पेरेंट्स, my dad actually my parents followed me to Delhi and then they followed me to Bombay. So I was the runner. तो मेरा इसी से सवाल है कि आपने बोला कि बॉम्बे में आपके माँ बाप शिफ्ट हो गए थे आपके साथ, तो मुंबई में किस साल पहुंचे, सफर कैसा रहा, कहाँ जाते हैं? मुंबई में हर किसी का अपना एक अलग ही स्ट्रगल होता है, तो अजय जी का स्ट्रगल क्या था, उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? स्ट्रगल कुछ नहीं था, इट इज जस्ट वही बोला था, इसलिए मैंने पहला शेर सुनाया ना, वो पर्सपेक्टिव है, स्ट्रगल पर्सपेक्टिव है। ओके, कहने को मतलब बहुत स्ट्रगल था बिकॉज बॉम्बे में तुम किसी को नहीं जानते थे, और मैं तो आया भी इसलिए बॉम्बे आया, मैं एक फिल्म में मेरे छोटे भाई को आई डिड सम सीरियल्स एज अ चाइल्ड एक्टर, 100 बातों की एक बात, मुंशी प्रेम, तो उसमें एक ईदगाह स्टोरी थी प्रेमलाल नाहटा की। उस ईदगाह स्टोरी में मेरे दोनों छोटे भाइयों ने रोल किया था ग्रजिंगली। मैं नहीं करवाया था। क्या बात तो है? हाँ, तो वो फिल्म देख के बॉम्बे में एक फिल्म बन रही थी शेरदिल, जिसमें धर्मेंद्र का बचपना चाहिए था उनको। तो उसके लिए बॉबी को, मेरे छोटे भाई को सिलेक्ट किया गया, who's 2.5 years younger to me। तो उसको तो उसके साथ में बॉम्बे आया, और फिर मैं शेरदिल पिक्चर बनाते बनाते रह गया, मीनिंग आई काइंड ऑफ जॉइंड देम एंड आई काइंड ऑफ rose up to like associate director of the film, and I loved the process of filmmaking, but then later on I realized yeah, this place, I mean at least filmmaking and the film people at that time were not for me. That's how I went and started my own ad agency after Sherdil 89 में Sherdil रिलीज। मैं इसी से एक सवाल जुड़ा आपसे पूछना चाहूंगी कि LTV TVC ऑनलाइन की लॉन्च टीम में आप रहे, आप को टीम में थे और आप वो शख्स थे जिसने इस चीज को आगे तक बढ़ाया, LTV TVC ऑनलाइन। क्या मुश्किलें आई चैनल लॉन्च करने में, और जब हो गया तब कैसा लगा? बिकॉज इट वाज अ रेवोल्यूशन इन इंडिया। कुछ भी नहीं, ऑलरेडी रेवोल्यूशन हो चुका था जी टीवी पर। हाँ, रेवोल्यूशन मैं अपनी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ हुआ क्या। तो मैंने एड एजेंसी शुरू करी, और एड एजेंसी के साथ में इन्वॉल्व हो गया। मेरा फर्स्ट और मेजर क्लाइंट रहा KVIC एंड दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो दिल्ली में एक जो क्लाइंट थे वो दिल्ली बेस्ड थे। तो मैंने सबसे जो जिसे कहते हैं बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही सोलो काम किया खादी में। और खादी हमने एक्चुअली खादी सिल्क टाइज 20 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करी, और खादी का पहला ब्रांड नेम खादी का वो मेरी थॉट है। और फिर हमने करीब दिल्ली प्रेस की 14 मैगजीन में उसके एड्स निकलते थे, गृह शोभा, वमन सेरा, क्या ऐसे 14 मैगजीन्स हुआ करती थी।
So I kind of single-handedly took my agency to that space where, you know, I could have really grown in the agency business. But at that point, television came in and I got very excited. And I walked into ZTV office one day asking, I want to meet Subhash Chandra Goyal. So they obviously laughed at me, and I remember her secretary's name was Annette or something. She said, sorry, sir, he is in Paris. So, and how can I help you? So I said, not at all, I just wanted to know this television is opening up. You have started ZTV something. I would like to be a part of this excitement. So Nitin Kenny was called. He met me, and then he took me to Lakshmi. And then somehow, that's how I met Karuna Samtani, who had already the mandate to launch. She was the CEO of a new channel that they were planning. I didn't know at that time. At that level, it was discussing, bhai, LTV karke khol rahe, which was a 50-50% partnership between Star and Z. And I was, so it's Karuna, and she was like a amazing boss. She was like, करो करके लाओ. तो पहले 5 दिन मुझे याद है, हम लोग मैं और एक मेरा एसोसिएट, हम लोग वेस्टर्न आउटडोर में बैठे हैं और चैनल आईडी बना रहे हैं. तो meaning it was that freedom, it was that, and I thought, I mean, I owned it, you know. It's like, and then there was that. So it was the most exciting phase of my career. Television opening up. 2 years after ZTV, we launched LTV exactly in 9 months, 11 naming right. I was the first one to commission Hum Panch, iska Ekta wala serial, and then we got 11. That was a beautiful, beautiful time. So we were like, I will tell you, inclusive of our peon, who was my most loved character, used to take care of me, Shantaram. We were 7 people in the team, working out of an old broken picture hall in Lower Parel. And we made history. If Rupert Murdoch and Subhash Chandra Goyal would have not have differences about Hindi and English programming, you would have not seen LTV was the second big channel that would be after ZTV. But then obviously it became Z Smile later on, I guess, on the same thing. And I was with the network till 98. And then Sky Shopping came into my life. Through that, Asian Sky Shop shuru ho raha tha. We did some very good work in the beginning. And then that's how TVC came in life. And then I started work with Sky Shopping. And at that time, it was very, very difficult. We won't get any slots. So I practically bought every particular slot that today also you see on Indian television. So at that time, doing the first Sky Shopping film with live Indian actors. पहले क्या होता था ना, फिल्में आती थी, उसको डब करके चला देते थे सारी इंडियन लैंग्वेजेस में. मेरे दांत में दर्द है, and there was no respect and no. तो TVC we named Trust Value Commitment. I did the first film, Roti Maker film, with Pallavi Joshi, and the second film with Sanjeev Kapoor, and we sold containers of stuff, and then rest is history. Today is I'm told 27,000 crore industry. Yes, it is, no doubt. मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगी कि मीडिया इंडस्ट्री को छोड़ के, जिससे आपने अपनी जिंदगी के 25 अहम साल दिए, आपने वॉल्डॉर्फ स्कूल की, आपने उसके बाद से 27 साल, आई गेस. सो आपने इतने साल दिए, उसके बाद आपने वॉल्डॉर्फ स्कूल की इंडिया में नींव रखी. क्या सोच थी आपकी उस वक्त? गलत हुआ ये, जब हमारी बिटिया, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तुमने बोली और मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, इस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि माय देन गर्लफ्रेंड, नाउ वाइफ, आई मेट इन व्हेन आई लैंडेड इन बॉम्बे ओनली. विद इन 3 weeks ऑफ लैंडिंग इन बॉम्बे आई मेट माय प्रेजेंट वाइफ एंड देन गर्लफ्रेंड. एंड हम दोनों की शादी हुई 95 में. अच्छा. और हम लोग जब मिले थे तभी हमने तय कर लिया था, मतलब मेरे मन में बात थी हमारी एक बिटिया होगी, मतलब पता था, पत्थर पे लकीर है कि बिटिया हो. बिटिया आई, लेकिन बिटिया आई 2003 में. सो 2003 इज द टर्निंग पॉइंट. और 2006 और 7 जब वो स्कूल जाने के लिए रेडी हुई, दैट इज द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट. हाउ इट, बिकॉज आई गॉट सो बिजी इन द मीडिया लॉन्चिंग चैनल एंड एवरीथिंग, आई प्रैक्टिकली मिस्ड हर फर्स्ट 2 years. And then when she was ready to go to school, Indu, my wife, the whole credit goes to her. She searched and said कोई अच्छा स्कूल नहीं है. तो मेरा आइडिया क्या था, I was a corporate, and मैंने बोला देखो मेरे घर के रिफ्यूज एरिया से स्कूल दिखाई देता है, which was then Vibgyor, उससे पहले अंगारू किड्स और whatever. तो वहां मैंने बोला यहाँ जाएगी हमारी बच्ची, कहीं और क्यों जाएगी.
उसने बोला कंक्रीट का स्कूल है ये. माय वाइफ इज वेरी ऑर्गेनिक एंड शी इज द वन हु एक्चुअली हैज ब्रॉट ऑल द चेंजेस इन माय लाइफ टेक्निकली. सो फिर फाइनली हमको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन नाम का पहला स्कूल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. और वो हम घूमे, जब मिले, हमने पहला ओरिएंटेशन किया, तब वहां वो बच्चे 6ठी या 7वीं में पहुंचे थे. तो विद इन द फर्स्ट ओरिएंटेशन 15 minutes I realized that this is the best education system in the whole world because it's talking about Vedic realities. And that is how I decided. Yes. So then I decided. Then is a point. That was a turning point. In 2007, then I left. Left means I was still in the media, like as an advisor here, there. But 90% of my time, 95% of my time went to World of, and I went crazy about it. I did. मेरा वानप्रस्थ हो गया. I went everywhere and give. I was so crazy about the idea कि ये हर बच्चे को मिलना चाहिए. ये खाली इसमें 100 बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं. फिर हमने 3 बच्चों के साथ स्कूल शुरू किया, जिसमें आज 300 350 बच्चे हैं. 10 साल मैंने हेड करी वो ट्रस्ट. अभी तो मैंने फरवरी में रिजाइन भी कर दिया. So, but schools are growing, 25-30 initiatives in the country now, all independent, all beautiful people who actually love the children. That is the idea of a Waldorf school. सुनने में आया था कि आप वॉल्डॉफ स्कूल को इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में इसका एक्सपेंशन भी होने वाला है. मैं कौन होता हूँ लेके जाने वाला. 25 there are 2500 schools already across the world. Let me tell you a bit about this. It is based on a philosophy known as anthroposophy, given by Rudolf Steiner. Anthropo means human, Sophie means wisdom. The wisdom of being a human being. And it's a beautiful system. The study is obviously 10-11 years, which you did. But you can also learn this concept in 3 lines because it talks to your soul. He said, receive them in reverence. Because बच्चों ने तुम्हें पैदा किया, तुमने बच्चों को पैदा नहीं किया है. So receive them with reverence, educate them in love, and set them forth in freedom. So ये 3 लाइनों में भी सीख सकते हैं. नहीं तो 11 साल की मेहनत है, 600 लेक्चर हैं, 100 किताबें हैं. और मेरी आदत है, मैं जिसमें घुसता हूँ तो सर देके घुस जाता हूँ. तो घुस गया. तो ऐसा माना जाता है अक्सर. आपने अपनी माँ की मुझे कहानी बताई कि वो भी बहुत पैशनेट थी कि मेरे बच्चे फला स्कूल में जाएंगे, और वैसे ही आपकी बीवी निकली कि मेरी बच्ची जाएगी तो फला स्कूल में ही जाएगी. Such a coincidence. What a beautiful point you have. I have never thought of it like this. See, I have always believed कि हम अपने आसपास के लोगों को ही अपने रिलेशनशिप से ढूंढना शुरू कर देते हैं. So नहीं, see, I love my mother crazily, I love my wife crazily, but to connect these two, see, I always say, it's the woman. See, you know that 90% of the creation is woman. We are the 10%. 10%, no. I'm a feminist in my soul. But the thing is, I never connected it like this. कि माँ के इन्फ्लुएंस की वजह से सेंट जॉन्स जाना हुआ, और इंदू के इन्फ्लुएंस की वजह से वॉल्डॉफ में आना हुआ. So I never connect. See, till date, you learn something every day. Thank you. So beautiful. Yeah, so true, so true. मैं चाहती हूँ कि कुछ वॉल्डॉफ स्कूल के कॉन्सेप्ट के बारे में आप दर्शकों को बताएं. आपने अभी बताया मुझे एंथ्रोपोसॉफी के बारे में, कुछ और जिससे ऑडियंस को पता चले कि गुरुकुल वे ऑफ स्कूलिंग क्या होता है, वॉल्डॉफ में कैसे बच्चों को ग्रूम करा जाता है. द मोमेंट तुम गुरुकुल बोलते हो ना, तो वैसे ही हम लोग की आपसी पता है क्या है, हमारी बेसिक एजुकेशन में खलल है. हम सब लोग जहां से पढ़ के आए हैं ना, तो सब इसको समझना ऐसे है. वैदिक टाइम्स में क्या होता था, पहले 5 साल माँ के, अगले 3 साल पिता के, उसके अगले 12-14 साल गुरु के. ओके, गुरु के पास ले जाते थे, राइट. ऐसे ही अभी भी तुम अगर किसी जो ठेठ गांव अगर तुम्हें गलती से मिल जाए कोई, और वहां जाओ, तो जब बोलो कि वहां पे तो एक ही टीचर होता है, उसको बोलो गुरुजी मेरे बच्चे को बिठा लो, ये घर में बड़ी शैतानी कर रहा है. तो क्या करता है, वो बच्चे को ना दांत चेक करता है, या फिर वो ऐसे करके बच्चे को हाथ क्रॉस करके उसका कान कवर करने को कहता है. दिस इज योर वैदिक विजडम कि या इज द चाइल्ड रेडी इन द हेड टू स्टार्ट फॉर्मल एजुकेशन. हम लोग आज की डेट में सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि हम इतनी जल्दी बच्चे को, पहले क्या होता था 60, 50, 70 से पहले कभी सुना था हार्ट अटैक, ये हो गया, बड़ी बड़ी बीमारियां. आजकल 32 साल के लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं. तुम लोग क्या बोलते हो, भाई मीडिया में था, बहुत प्रेशर के जॉब में था, स्टॉक मार्केट में था. नो, द डैमेज हैज हैपेंड इन 0 to 7. क्योंकि जो टाइम
सारी फोर्सेस को, बॉडी की फोर्सेस ही क्रिएट करती है ना। तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल। एक कोई फोर्स है जो हम लोग नहीं समझते, जो क्रिएट कर रही है माँ के पेट से लेके बड़े होने तक। वो फोर्सेस जो बच्चे का हार्ट, लंग, लिवर डेवलप करने के लिए 0 to 7 ईयर्स में लगती हैं, वो फोर्सेस को हम यहां डाल देते हैं। ऑब्वियसली बच्चे का हार्ट, लंग, लिवर जो 80 साल के लिए सर्व करने के लिए बनना था, वो कमजोर रह जाता है, वीक रह जाता है। तो बच्चा जो फिजिकली ही वीक है, जिसके ऑर्गन्स ही सही से तुमने डेवलप नहीं होने दिए, तो क्या तो वो एजुकेशन लेगा, और क्या तो वो अच्छी लाइफ जिएगा, और क्या तो वो हेल्दी लाइफ जिएगा। तो समझना ये है जो इस एजुकेशन का भी, जैसे अब फॉर्मली बनाना पड़ता है ना। 3 साल से पहले बच्चा नर्सरी में नहीं लिया जा सकता। ग्रेड 1 रेडीनेस बच्चे का होता है 5.5-6 साल में। वो भी टीचर डिसाइड करती है कि बच्चा ग्रेड 1 के लिए रेडी है कि नहीं। तो बच्चे को नर्सरी, लोअर केजी, व्हाटएवर यू कॉल्ड इट, किंडरगार्टन में कोई एबीसीडी नहीं पढ़ाई जाती, कोई उसके ऊपर विजुअल चीजें नहीं थोपी जाती। हमारे स्कूलों में तो एनीवे ग्रेड 8 तक अलाउड ही नहीं है टीवी, कैमरा, दिस दैट, ऑल दिस थिंग्स। मेरे घर में आज 11 साल से टीवी नहीं है, बिकॉज बच्चों को, और आप मजे की बात देखिए, जो वर्ल्ड ऑफ स्कूल्स में जो जिन लोगों ने बनाया है, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो ये बिल गेट्स हो, उनके बच्चे दे वेंट टू अ वर्ल्ड ऑफ स्कूल and they did not allow their kids all these gizmos till they were in grade 8. और हम लोग तो बेसिकली ये अगर समझना है, मैं अपने लोगों को, मुझे मालूम नहीं कितने लोग देख रहे हैं, अगर उनको ये समझाना चाहता हूं कि बच्चा तुम्हारे पर नेमत है, तो सबसे पहले तो तुम उस बच्चे के साथ पहले 6 साल 7 साल स्पेंड करो। किसी एक को वक्त निकालना पड़ेगा, माँ या बाप को। आज मैं पेरेंटिंग में बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं जहां देखता हूं जब पेरेंट्स बच्चों को ब्रांड कर रहे हैं 12 साल की उम्र में, ये तो ये काम ही नहीं करता, ये तो कामचोर है, ये तो पढ़ता नहीं है, ये तो ऐसा नहीं करता। बच्चा हर कुछ वही सीखता है जो घर में देखता है या फिर जाके स्कूल में देखता है। तो हमें अगर हमारे बच्चों को इस सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में रहने लायक बनाना है, तो हमको वैसे करना पड़ेगा जो बच्चे के लिए बेस्ट है। जो आप बच्चे में चाहते हैं वो आप प्रैक्टिस करिए। तो 0 to 7 एजुकेशन इज नॉट अबाउट teaching the child anything. Child is a ready spirit. You have to learn from the child. So teaching is about the teachers and the parents. तो सीखना किसको है? जब तक बच्चा 7 साल का है, पेरेंट्स को और टीचर्स को, कि अपने आप को इन बच्चों के सामने हम कैसे कंडक्ट करें। अगर आप चाहते हैं, आपने जो बात कही, इससे मैं बहुत एक अहम सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी इस पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी जुड़ेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से, कि पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, हफ्ते में एक बार होती है, महीने में एक बार होती है, मैक्सिमम महीने में एक ही बार होती है ज्यादातर स्कूल्स में। महीने में भी नहीं हो पाती, 2 महीने में एक बार होती है, 3 महीने में एक बार होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू टीच पेरेंट्स हाउ टू बी पेरेंट्स इन इंडिया। दे डोंट नो व्हाट पेरेंटहुड क्या है एक्चुअली, उनको नहीं मालूम है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली इस पे बताएं क्या। देखो होता क्या था पहले, क्या होता था, पैदा करने वाली माँ और पालने वाली माँ अलग होती थी। हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। द बेस्ट टाइम फॉर अ मदर टू बिकम अ मदर इज से बिटवीन 18 and 28। आइडियल टाइम फॉर अ लेडी टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। तुम खुद बच्चे हो, ठीक है, लेकिन एक बच्चे को एक एनवायरनमेंट मिलता था, चाचा, ताऊ, ताई, नाना, नानी, दादा, दादी, एक जॉइंट फैमिली में बच्चे को प्यार के लिए हर जगह जाने की आजादी थी। हम लोगों ने क्या किया, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को जॉब करना है, क्योंकि हमें बॉम्बे में शो ऑफ करना है कि हमारे पास गाड़ी भी है, 2 फ्लैट भी है। जरूरत नहीं, हर पति पत्नी जो दोनों कमाते हैं, मैं पहले पूछता हूं उनसे कि क्या ये 2 इनकम्स आपके घर के लिए जरूरी हैं? क्योंकि बच्चे के पहले 7 साल उसको सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा वक्त चाहिए। बच्चे को एसी बर्थिंग सेंटर नहीं चाहिए, एसी गाड़ी नहीं चाहिए, उसको एसी घर नहीं चाहिए। बच्चे को खेलने के लिए खुला नेचर और तुम्हारा टोटल साथ चाहिए, मिनिमम एक पेरेंट का। तो तुम पहले वो देने वाले बनो, क्योंकि ये पहले 14 साल लौट के नहीं आएंगे। तुम मन में सोचते रहते हो ये मैं बच्चे के लिए तो कर रहा हूँ, ये मैं बच्चे के लिए तो कर रहा हूँ, ये मैं बच्चे नहीं, ये तुम अपने लिए कर रहे हो, ये बच्चे के लिए। तुम बच्चे को टाइम ही नहीं दे रहे। तुमने इतने प्यार से शादी करी, तुमने इतने प्यार से बच्चा पैदा किया, फिर तुमने उस बच्चे को वक्त नहीं दिया। तो बच्चे को वक्त देना, इससे अगर कोई सीखना चाहता है सिर्फ इतनी बात सीख ले कि पहले 7 साल उसको माँ या बाप का पूरा टाइम, पूरा प्यार चाहिए। और अगर आप बच्चे को ऑब्जर्व करते रहेंगे, वो आपको सिखाता रहेगा, वो आपको बच्चा ही सिखाता रहेगा कि आपको कैसे
लव करना है, कैसे कंपैशन होना चाहिए, कैसे आपको डरना नहीं चाहिए। जो जो सोसाइटी की बीमारियां हैं वो अगर आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें और बच्चे की स्पीड से चलें और बच्चे को देखते रहें तो आप सीख जाएंगे। ही इज द बिगेस्ट टीचर इन 0 to 7, 7 to 14 you can play a teacher or a elder can play maybe an equal part in growing of the child, and so it is three-foldedness. बहुत शॉर्ट में बताता हूँ ये, it can go till tomorrow morning. We are three-folded human beings. The child when he is born, or child is born, the child is in the limbs. वो अपने हाथ पैरों में होता है क्योंकि उसके टेक्टाइल हमें तो 5 ही सेंसेस मालूम है ना, 12 है टोटल, 12 सेंसेस है in anthroposophy. And then the 13th sense, is what sense? Common sense. So if your 12 senses are working, then you get common sense. वो भी बहुत बड़ी तपस्या है। बहुत बड़ी। So first in the three-foldedness, first thing is 0 to 7 बच्चे के हाथ पैर टेक्टाइल लंग्स लिवर हार्ट ये सब डेवलप हो। तो बच्चे को जितना नेचर में ले जा सकते हैं, जितना खेल, उसको क्या चाहिए, खाली उसको खाना दे दीजिए, उसका एनवायरमेंट सेव कर दीजिए बस, और उसको खेलने दीजिए, और उसको जितना हो सके नेचर में खेलने दीजिए। अगर आपके पास खेत खलिहान नहीं है तो गार्डन में खेलने दीजिए और उसके साथ रहिए, उसके साथ साथ जैसे वो पलटे आप उसको खूब सारा हग्स दीजिए, खूब सारे किसेस दीजिए, उसको हर मौके पे प्यार करते रहिए, उसको हर मौके पे टच करते रहिए। देखिए 7 से 14 में बच्चा रेडी होता है जब वो खुद स्कूल जाने का उसका मन करता है। 7 से 14 में आपको एक ऐसा टीचर चाहिए, एक ऐसा स्कूल चाहिए जो बच्चे को उसी लेकिन एक थोड़ी अथॉरिटी से जीवन के रास्ते दिखा सके। क्या बात। और 14 to 21 में आपको बच्चे का जब ये डेवलप हो रहा है तब आपको चाहिए ऐसे टीचर्स जो बच्चे के एडोलेसेंस को होल्ड कर सकें, उनके हजारों सवालों के जवाब दे सकें, उनके दोस्त बन सकें। लविंग अथॉरिटी। सो ना वो आज टीचर्स है, 2 प्रोफेशन थे, एक तुम्हारा क्या नाम है डॉक्टर्स और एक तुम्हारा स्कूलिंग, दोनों को ही हमने सबसे बड़ा धंधा बना दिया। It's all about money, So the thing is, you need to go back to your roots. We are not doing anything new. I'm not planning anything new. It has been here since ages. मकौले आया, उसने डिसाइड किया कि बॉस, उसने जाके रिपोर्ट दी, सबको पता है, पढ़ लीजिए, पार्लियामेंट में बोला कि ये स्कूल का एजुकेशन सिस्टम नहीं ब्रेक करोगे तो तुम कभी वो बाबू क्रिएट ही नहीं कर पाओगे जो तुम्हें तो नौकर चाहिए ना, तुम्हें इंडिपेंडेंट थिंकिंग माइंड्स कहाँ चाहिए? हमें इतने साल लग गए, अब जाके बातें हो रही हैं। 9 साल पहले जो हमने मूवमेंट शुरू की थी, अब जाके बातें हो रही हैं कि हाँ बच्चों को आर्ट्स भी सिखाना। जो सब्जेक्ट्स हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पढ़े वो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। म्यूजिक इज अ सब्जेक्ट, गार्डनिंग इज अ सब्जेक्ट। मेरी क्लास 3 के बच्चे जाके अपने हाथ से चावल लगाते हैं, क्या बात है, और फिर दोबारा जाते हैं जब बड़ा होता है, उसको रीप्लांट करते हैं, फिर उसमें चावल आता है, वो चावल लाके स्कूल में लाके सब लोग पका के खाते हैं। कितने एक लोग, हर स्कूल अपने अपने तरीके से करता है, लेकिन बॉम्बे के स्कूल में जो हमने सबसे बड़ा स्ट्रगल देखा है, बच्चों को हर 3 महीने हमारी गार्डनिंग की टीचर्स अलीबाग लेके जाती हैं और उनको सिखाती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ही कल्चर में है, जो हम ही भूल गए हैं। वो क्योंकि जर्मनी से आई तो बहुत अच्छी तरह एक्सेप्टेड है, इसलिए मैं इसको बुलाता हूँ एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम which basically means that you work with, सब लोग बोलते हैं we work with age appropriateness of the child. आपको क्या मालूम है कि ग्रेड 4 का बच्चा किस एज अप्रोप्रिएटनेस में है और उसको क्या चाहिए? और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ईच चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल। हम ये रियलाइज ही नहीं कर पाते, हमने सबको भेड़ चाल में रखा, हर बच्चा अपने आप में अलग है। तो कहां से लाओगे वो टीचर्स जो एक 20 बच्चों की, 21 या 25 बच्चों की क्लास में हर बच्चे को इंडिविजुअली स्टडी कर पाए? तो उसके लिए बहुत बढ़िया सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ टीचर ही नहीं चेंज होता, हर ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक सेम टीचर बच्चों के साथ जाता है। सो दिस, इफ ऑल द स्कूल्स ओनली, आई से नाउ, सी पहले क्या हो ना, वॉल्डॉफ ऐसा लगने लगा मैं वॉल्डॉफ का मार्केटिंग गाय हूं, नहीं हूं। मैं कह रहा हूं तुम बच्चे को देखो, अगर सारे स्कूल्स दो छोटी छोटी चीजें अडॉप्ट कर ले। एक कि गार्डनिंग बच्चों को ग्रेड 1 से सिखानी है। ओके, हम लोग बोलते हैं ना हमने कैसे सीखा मॉरल्स, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर हमने मॉरल सीखे होते तो आज हमारी सोसाइटी बहुत मॉरलिस्टिक होती? नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉरल्स मिट्टी में जब हाथ डालते हो यहां से जाते हैं अंदर,
ये किसी को नहीं पता है, हमें 100 साल से पता है, इस साइंस को 100 साल से पता है। एक किसान 1 लाख रुपए के उधार के लिए आत्महत्या कर लेता है, और शहर का एक आदमी करोड़ों का लोन लेके दूसरे लोगों के ऊपर जी के मस्त लंबा एसी चला के अपने रूम में सोता है। तो हमारे वैल्यूज और हमारे मॉरल्स, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं एजुकेशन और बच्चे, ये 2 चीजों के लिए अगर अपनी लाइफ डेडिकेट करो, कब है, कितने लोग हैं, कौन करेगा? और ऐसे टीचर्स कैसे क्रिएट करोगे जो बच्चे को मोहब्बत से पढ़ाएं, मोहब्बत में पढ़ाएं, इक्वालिटी में पढ़ाएं। आधे लोग तो स्कूल बच्चे तो ग्रेड 6-7 तक उनका पढ़ाई का मन चला जाता है, मैथ्स का एग्जाम सुनकर उनको सुसु आ जाता है, 7वीं 8वीं बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। सोचो, मतलब हम कितने सारे सिस्टम में रह रहे हैं, जहाँ एक बच्चे को आइडिया लगता है कि 7वीं 8वीं में अगर मेरे को, आई नो आई एम वेरी इमोशनल अबाउट दिस, सो चलिए, सॉरी। मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगी कि आपकी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट मोमेंट क्या रहा? एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट, एक सबसे ज्यादा वीकेस्ट मोमेंट आपकी लाइफ का क्या रहा? शहर बड़ा मुश्किल है एक कोई मोमेंट। मेरी लाइफ का सबसे मैजिकल मोमेंट था तो वो तो था जब मैं इंदू से मिला, तब नहीं मालूम था वो ओवर द ईयर, मतलब 1.5 साल लगा उसको हाँ बुलवाने में। तो आई थिंक बॉम्बे आने के बाद लोग बोलते हैं तुम फिल्म में काम कर रहे थे, पर हमने तो बहुत शिद्दत से मोहब्बत ही करी। उसका मतलब उसका आनंद आज तक लूट रहे हैं, बिकॉज नहीं तो आजकल कहाँ मिलते हैं वो लोग जो तुम बीमार पड़े और तुम्हारी सेवा हो रही है। तो एक वो मोमेंट था, वह है 2-4 मोमेंट्स हैं, मतलब मेरे नियर डेथ मोमेंट्स हैं। और नियर डेथ मोमेंट में क्या होता है मालूम है, मजे की बात, क्योंकि मैंने देखा है एक बार नहीं 2 बार, सारी ना स्लो मोशन में चलती है लाइफ, और स्लो मोशन में भी तुम्हें ऐसे फील हो रहा था कि बहुत फास्ट है, और तुम ना रुकते हैं, मोमेंट्स रुकते हैं। तो मेरा 91 में एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था। आई वाज अ बाइकर, सो आई गॉट रन ओवर बाय अ ट्रक। आई गॉट 106 stitches. The left leg has a rod, and I'm all titanium. और सबसे बड़ी बात है इंटेस्टाइन्स रप्चर हो गई थी, और तो इट वाज नियर, तो आई वाज ऑन द रोड, सो आई सॉ डेथ, एंड देन आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 3 months इन ऑल इंडिया मेडिकल 1 year. सो वो एक साल ना मुझे लगता है उस वक्त में ना मीडिया में और उसमें और अपने आइडियाज में और पैसा और ये, मैं बहुत ब्रेक नेक स्पीड से जा रहा था। तो मुझे लगता है वो जो 1 साल के लिए ऊपर वाले ने मुझे लंबा कर दिया ना बिस्तर पे, पहले 2-3 महीना मैंने बड़ी असॉर्टेड गालियां दी ऊपर वाले को, लड़ लिया मैं भगवान से कि मेरे साथ ऐसा क्यों। एंड उसी में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया कि व्हाट इज द फकिंग पर्पस ऑफ योर लाइफ। तुम अगर 4 फिल्में बना दोगे कमर्शियल घटिया, तो क्या मतलब, लोग बोलेंगे हाँ जी तुमने शेरगिल बनाई थी, तो क्या रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। तो आई थिंक 91 के बाद एक कॉन्शियसनेस आई कि जो भी करो वो it should be for the job and not for the money, but it should be about what you, दो मैं शुरू से ही ऐसा था, I always followed my heart, but 91 में ना वो I think मोहर लग गई, साला वही करना है जो मेरे मन का हो, नहीं तो मुझे नहीं करना, मैं भूखा मरने को तैयार हूँ। मतलब वो लोग क्यों करते हैं कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उनको EMI भरनी होती है ना। तो मैंने अपनी जिंदगी से EMI निकाल दी। 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, एसेट्स से स्कूल के टाइम पे कुछ एसेट्स बिक गए, व्हाटएवर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड देयर इज नो EMI. You getting my point? Then you try to live. You may live with little, but you can live with peace. अभी तो खैर कोविड ही है वो। Absolutely, yeah. So एक वो था, एक वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, इंदु का मिलना लाइफ चेंजिंग, दीदी का आना। तो हम लोग जब मिले थे, मेरी बेटी की बात कर रहा हूँ, कि हमने तभी बोल दिया, मतलब पहले दिन जिस दिन मिले थे ना, पता नहीं क्यों ये था कि मेरी एक बिटिया होगी, एक बिटिया ही चाहिए। तुम जो बोल रही हो, अब तुमने कनेक्ट किया ना, माँ का रिलेशन, माँ बीवी, फिर बेटी चाहिए थी, तो 87 में ही बोल दिया था। और वो फिर वो बेटी आई जब 2003 में, तो that was a moment. उसके बाद जब मैंने LTV क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो उससे पहले की बात है, 2003 के बाद क्या हुआ, हाँ 2005 में मैंने TVC ऑनलाइन जिस दिन एयर पे गया, इंडियाज फर्स्ट स्काई शॉपिंग चैनल 24 आवर्स, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उन दिनों में। अमेरिका में बहुत हो चुका था, इंडिया में कोई यकीन ही नहीं करता था। तो हमको, मैंने बोला था ओ एक और गंदी बात ना, वो राजपूती शान मेरे अंदर भी है, नहीं हमने बोल दिया तो करना है टाइप्स, जुबान दे दी तो बकवास। पर वो उस दिन बहुत खुशी, मतलब मुझे याद है कि हम when it went on air I was alone, we were uplinking from VSNL का ऑफिस इन बॉम्बे। उससे पहले तो LTV के जमाने में सारी अपलिंकिंग हांगकांग से होती थी, सिंगापुर से होती थी, आई थिंक हांगकांग से होती थी, हमारी हांगकांग से ही होती थी। सो ये अपलिंकिंग तुम खुद कर रहे थे, और तुम
उस रूम में अवेलेबल थे जिस रूम से अपलिंकिंग हो रही है और तुम्हारा चैनल पहली बार एयर पे जा रहा है. आई रिमेंबर आई स्टैंडिंग एंड क्राइंग एंड दैट मोमेंट गॉट बैक टू मी टू दैट मोमेंट जब पहली बार मैं एसएनडीटी में मैंने 3-4 साल, दैट वाज आल्सो ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट. मैं दिल्ली में एसएनडीटी का एक बहुत गरीब कॉलेज होता है मलाड में, एमडी शाह महिला कॉलेज मलाड, जहाँ की बच्चियां सुबह आती हैं कॉलेज, दोपहर को 2 घंटे के लिए जाती हैं, घर का सारा काम करती हैं और वापस आती हैं कॉलेज इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग. और बड़ी प्यारी सी प्रिंसिपल थी उनकी और मैं वहां गया था उनको थिएटर सिखाने. प्रिंसिपल उनकी बहुत वो थी, फॉरवर्ड लुकिंग थी, और वो इंग्लिश की टीचर जो थी वो मुझे लेके गई थी. तो मैंने बोला हाँ मैं इनको थिएटर करा दूंगा. तो उन्होंने मुझे क्या बोला, एंड आई वाज यंग हैंडसम, 2 फिल्में मेरी ऑलमोस्ट, एक मेन विलन एक वो ऑलरेडी रिलीज पे थी. सो मैं बोला कि उन्होंने बोला मेरे को कि बहुत मजेदार वाक्य है कि भाई अजय ये वो सब तो ठीक है पर तुम मेरी कॉलेज की किसी लड़की को लेके भाग तो नहीं जाओगे. तो मैं पहली बार एक गर्ल्स कॉलेज में घुसा था और मेन गेट से प्रिंसिपल के ऑफिस घुसने तक जो हादसे हुए थे रास्ते में, मैंने बोला मैडम मेरा तो जो होना था हो गया, मेरी तो गर्लफ्रेंड है पिछले 4-5 सालों से, लेकिन कॉलेज के मेन गेट से आपके ऑफिस तक आने तक जो मेरे साथ हो, आई वाज एक्चुअली हूटेड एट, यू नो, गर्ल्स सिटिंग देयर एंड दे विसल्ड. सो आई वाज लाइक मुझे ये खतरा है कि कहीं आपकी कॉलेज की कोई लड़की मुझे तो लेके नहीं भाग जाएगी. तो मेरा बिग लाफ. एंड उस कॉलेज के बच्चों के साथ हमने उस बार पहली बार वो कॉलेज उस साल, तो उनका बड़ा मजेदार होता है, अक्टूबर 15 से लेके जनवरी तक उनका करिकुलर ईयर होता है. It starts with Patkar College SNT. I didn't know how big SNDT was. It was because SNT Jew, SNDT Town. तो ये लड़कियों के साथ मैंने दहेज के ऊपर और वुमेन प्रॉब्लम्स के ऊपर एक प्ले प्रिपेयर किया इम्प्रॉम्प्टू. बिकॉज जब मैंने ऑडिशंस लिए तो उनमें से 25 में से 20 लड़कियों ने 1 2 3 डांस किया. तो मैंने बोला बॉस बिग बिग थिंग, ये तो इनको तो आइडिया ही नहीं है थिएटर का. उन बच्चों के साथ 2 महीनों के प्रिपरेशन से हमने जब एक फर्स्ट उनका अगस्त 15 का वो कंपटीशन पाटकर के कैंपस में टाउन में किया, सड़क पे जाते हुए लोग रुक गए, 2000 की भीड़ ऑलमोस्ट ये बच्चों ने परफॉर्म किया एंड आर प्ले वाज एडजज्ड द बेस्ट प्ले. SNDT महिला कॉलेज मलाड came onto the SNDT this thing for the first time and 14 girls, college going first year second year girls, lifted me up in the air. That moment I can never forget. So that is one when I cried. Beautiful I cried. I cried. मेरा अगला सवाल बहुत अहम है अजय जी. मेरा इसी से सवाल निकल रहा है कि you are a proud father and you have always, you know, motivated women around you. So what is your take on patriarchy in Indian society? इसका जवाब मैं एक ही चीज कहूंगा, डू यू हैव द टाइम. हमारे पास बिल्कुल 2-3 मिनट 5 मिनट तो है हमारे पास. ये अहम सवाल मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा सवाल है. और बहुत देखो अभी भी साउथ में केरला में तमिलनाडु में ऐसी सोसाइटीज हैं विच आर सो मेट्रियार्कल दैट अगर वाइफ या माँ नहीं चाहे ना कि बेटा घर में घुसे तो खाली चप्पलें बाहर रख देते हैं. तो बेटा जब काम से आता है या जवाई जब काम से आता है और चप्पलें अपनी बाहर देखता है ना, तो चप्पलें पहन के वहीं से उसको निकल जाने का, ही कैन नॉट एंटर द होम. तो मेरा जो दिल का मानना है, मेरा प्रॉब्लम है मेरा दिल का मानना यह है कि हर घर में ये होना चाहिए. 5000 साल से औरतों ने जो सहा है, ओके, तुम्हारे पास 50 साल पहले, तुम्हारे पास यूएस में 60 साल पहले औरतों को वो राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स नहीं थे. दे कम थ्रू अपार्थाइड, हमने तो 20 अमेरिका को ही फॉलो किया ना. हमसे डेमोक्रेसी का बिगेस्ट थिंग अमेरिका है ना. तो विमेन लिब की बात हो, कोई भी बात हो, हम मी टू की भी बात हो तो वो अमेरिका से होके फिर 5 साल बाद यहाँ आता है ना, इंडिया आ गया. So, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे कल्चर में, हमारे ओरिजिनल कल्चर में औरत की जो इज्जत था, जो स्थान था, जो प्यार था, जो रेवरेंस थी, वो वापस आनी चाहिए. ये सब हम सब जानते हैं, ओके. और दिल, क्योंकि दिल तो सही बात ही मानता है ना, मानता भी है, लेकिन it's a question of, again, see, I don't know, I may be mad, but I take back everything to the question of education, you know. हम लोगों को कहीं, जैसे I am very lucky, I went to a school where
There was a black principal and a pure white fairy looking girl, his wife. So मेरे उस सेंस इंप्रेशन क्या हुआ, मेरे को दिमाग में कभी आया ही नहीं ग्रोइंग अप कि ये कोई सेपरेशन हो सकता है। फिर मैं किसी को महाराष्ट्र में मिलता हूं और मुझे पता चलता है कि महाराष्ट्र में छोटी जातों में भी बाइफर्केशंस हैं, मीनिंग आप छोटी जात के हो, सो कॉल्ड, ओके, उसके अंदर भी बड़ी जात और छोटी जात है। सो हमने जो पहले क्या होता था, गुरु डिसाइड करता था। पहले क्या होता था, मैंने बोला ना, मैं 5 साल माँ के, 3 साल पिता के, फिर गुरु के पास लेके जाते थे। तो गुरु क्या करता था, बच्चे को, अब उसको ऐसा बोलते हैं कि भाई अपने गर्भ में 2.5 दिन रखता था। उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो अपनी कुटिया में बच्चे के साथ 2.5 दिन अकेले स्पेंड करता था, और फिर वो वर्ण करता था कि ये बच्चा शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, या फिर ब्राह्मण बनेगा। इसको सारे वेद पढ़ाए जाएं बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड ऑफ द चाइल्ड। हमने इन टाइम उसको जातिवाद बना दिया, हमने इन टाइम उसको, मतलब इट इज टू सिंप्लीफाइड वे ऑफ सेइंग इट, बट मुझे लगता है बात करने का तरीका जितना सिंपल हो उतना बेटर है। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हमने एक इतने ब्यूटीफुल सिस्टम को लेके बाद में उसको रिलीजन से एसोसिएट कर दिया, ये कर दिया, जातिवाद कर दिया। सो इट इज टाइम फॉर अस टू गो बैक टू दैट single thinking where obviously this is a male oriented society, but obviously it is breaking down, its knees are broken, and now in the next 30-40 years you will see women emerging in the way that they were supposed to. And मेरे को तो ये डिस्कस करना भी गलत लगता है, because the moment I say ना कि women should grow, meaning I am already with the guy saying okay, they are much more I mean, forget educated word, but they are much more capable, much more multitasking. I mean, they are everything. Yeah. Or just because we went, yesterday my daughter was saying, she's seeing some series which is on Netflix, you know, she's saying, Dad, she first time realized that how much women had to struggle to just, मतलब जोन ऑफ आर्क को तुमने जला दिया था बोल के कि ये तो विच है। तो तुम कहां से यहां आई हो, ट्रांजिशन है, हर चीज को टाइम लगता है। मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आ रहा है, और धीरे धीरे। आपने 2 चीजें कही जो बहुत खूबसूरत है, मैं जोड़ना चाहूंगी हमारे ऑडियंसेस के लिए, कि बच्चे को 2.5 दिन गर्भगृह में रखा जाता था, वो उसकी काबिलियत भापता था कि बच्चा किस रोल में फिट बैठेगा। एग्जैक्टली, क्षत्रिय बन सकता है, शूद्र बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, क्या बन सकता है। लेकिन आज हमने उस सिस्टम को खत्म कर दिया है, और आज इतना प्रेशर है कि हर इंसान चाहता है कि बच्चा दिमाग का काम करे, पढ़े, बाबूगिरी करे। इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया है कि आपने जो बात कही कि 7वीं क्लास के ना बच्चा सुसाइड कमिट कर लेता है, 12वीं तक कर लेता है, 32 साल के बच्चे को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही है, जिनको मैंने अभी जोड़ दिया। मैं तुम्हें डीआरएस स्कूल, हमारे पास में एक स्कूल है, उसका एक किस्सा बताता हूँ। 10th का रिजल्ट आने वाला था, कोविड हो गया, मालूम है? अच्छा। उसको सब लोग बोलते रहे। टीचर्स का भी ये एटीट्यूड था कि ये तो बच्चा 10th क्लियर नहीं कर पाएगा। और टीचर्स जो बोल रहे थे, बच्चे को घर में भी वही बात बोली जा रही थी। बच्चे ने 10th के रिजल्ट आने के 1 हफ्ते पहले सुसाइड कमिट कर लिया। फिर बच्चे के 10th का रिजल्ट आया, ये सुनो, बच्चे के 72% मार्क्स थे। जब ऐसी कहानियां सुनता हूं ना, तो मैं 3 दिन तक सो नहीं पाता। तुमने अपनी बेवकूफी के लिए तुमने एक फूल को खो दिया। हाउ कैन यू डू दैट? हाउ कैन यू? सो इस कंट्री में जरूरत है पेरेंट्स को पढ़ाने की। इस कंट्री में बहुत ऐसे स्कूल खुलने चाहिए जहां पे पेरेंट्स बाकायदा, हमारे भी पेरेंट्स, वर्ल्ड ऑफ के पेरेंट्स बहुत ड्रामा करते हैं कि ओ हो वी आर वेरी वेरी दिस थिंग, यू नो, वी आर वेरी डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट। तुम अगर अपने घर में रात को पार्टी कर रहे हो, ओके, सैटरडे को अगर पार्टी हो रही है, सब लोग दारू पी रहे हैं, ओके, और बच्चा है तुम्हारे 5, नो हमने तो उसको 5 बजे ही सुला दिया था, ओके। इनको लगता है बच्चे पागल हैं, बच्चे बुद्धू हैं, वो भी आजकल के बच्चे जो तुमसे साले 10 गुना आगे तेज हैं। आज एक 4th क्लास के बच्चे को, एक 6th क्लास के बच्चे को एक चीज बोल दो खाली, उनको कैसे पता लग जाता है स्पाइडरमैन, सुपरमैन। मेरे बच्चों के पास तो घर में टीवी भी नहीं था, कैसे पता लगता है? इतने नेटवर्क यहां से सीखते हैं बच्चे, यहां से समझते हैं। बेटा फोन पे बोल दो पापा घर पे नहीं है। बच्चे ने क्या चूजा? झूठ। मेरा पापा झूठ बोलता है, तो वो झूठ नहीं बोलेगा क्या?
तो बच्चे को हमें लग रहा होता है कि मैं थोड़ा और ज्यादा आज गुस्से में हूं बिकॉज मैंने आज एक पेरेंटिंग का आजकल लोगों ने ना एक नेट के ऊपर धंधा बना लिया है पेरेंटिंग को, मेंटल हेल्थ को, और ये सब लोग उसमें चाहे कैसे भी लिखें INR 200 INR 5000. आई कैन अंडरस्टैंड, सी आई एम नॉट सेइंग नो, आई एम लर्निंग विद अ लॉट ऑफ हार्डशिप how to work with money. I understand the difficulty of money. I have had it, lost it, had it, lost it. I've never cared. But my problem is, तुम अगर किसी को हेल्प कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारी नीयत जो है ना, वो मतलब the other day somebody asked, I charged half an hour talking to somebody, I charge this much. So हमको अपने अंदर, जैसे मैं कभी बोलता भी नहीं कि मतलब मैं ऐसा प्रिटेंड भी नहीं करता कि मैं काउंसलर हूं. I've been counseling people from ages, but I've never charged a single penny for it. I don't. I'm against that whole idea of if you're helping somebody and you charge money for it. You charge money for bloody what you come to know. Na? I can make ad films, na? So I can go charge for it. I can direct. I can go charge for it. You know, helping human beings. The moment ये अब हमारे सामने तुम ये रेवोल्यूशन देख रही हो. अभी क्या हुआ कोविड की वजह से सब कुछ छोटी स्क्रीन पे आ गया. 50,000 2 लाख नए टीचर्स क्रिएट हो गए जिनको टीचर्स का टी भी नहीं मालूम है. उन्होंने क्या तैयारी करी, उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने क्या कहा. तो हमको, और ये मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, these are personal views. If somebody is getting hurt, then I'm apologizing, हाथ जोड़ के. But what I'm trying to say is, do we have the barometer inside us? क्योंकि देखो ऐसे करके थूकने भी कहीं जाते हो ना, अंदर से एक आवाज आती है, ए यहाँ नहीं थूक सकते, आती है ना. तो कॉन्शियंस की आवाज सुन के काम करो. ये फंडा. अब इसके ऊपर मतलब दुकान खुल जाएगी, लेकिन कितने लोग सीखेंगे मुझे मालूम नहीं. वैसे द थिंग इज आई गेट अ लॉट ऑफ एंग्स्ट बिकॉज 2 सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे को ना बहुत बहुत तड़पाते हैं. एक, तुम बात कर रहे हो हजारों करोड़ों की और तुम्हारे सिग्नल्स में बच्चे अभी तक भीख मांग रहे हैं. तुम बात करते हो गवर्नमेंट्स की, सारी गवर्नमेंट्स फेल है ना. जिस कंट्री में जो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री रहा दुनिया का, फिर दोबारा तुम इकोनॉमी, अब तुम बात कर रहे हो हमारे के बराबर होंगे और तुम्हारे सिग्नल से बच्चे भीख मांग रहे हैं, या लाखों करोड़ों बच्चे स्कूल खाली मिड डे मील के लिए जा रहे हैं. सो वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी, वी हैव फेल्ड एज पॉलिटिशियंस, वी हैव फेल्ड एज बिजनेसमैन, बिकॉज ईच एंड एवरीवन इज टू ईच माई ओन. मेरा बच्चा ऐसा, वो किसी का बच्चा है, जाने दो. सो मैं ऐसा नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां डेडिकेट करी हैं, जितने बहुत सारे लोग हैं, ये लड़ना है ना, ये इससे लड़ना है. तो मेरा आई डोंट नो, आई मीन इट्स लाइक मैं क्या कर पाऊंगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये चीजें मेरे को वो करती हैं बहुत कुछ. मतलब मेरे को जब तक एक भी बच्चा भीख मांग रहा है हमारे सिग्नल्स पर, तब तक तुम एज अ सोसाइटी सक्सेसफुल नहीं. तुम एज अ कंप्लीट फेलियर. तुम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन एंड बेसिक रेस्पेक्टेबल वर्क. और मैं ना कम्युनिस्ट हूं ना मैं वो, ये 4 चीजें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर तुम बोलते हो ये बच्चा, ये इस बच्चे को कुछ, तो बच्चे के जो पहले 7 साल हैं उसकी नर्चरिंग, और बच्चा जब लिम्स से निकल के अपने हार्ट सोल में आता है 7 to 14 और 14 to 21, जब बच्चा अपने थिंकिंग में आता है, 0 से 21 साल तक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है, एडल्ट्स की है, सोसाइटी की है, गवर्नमेंट की है. वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो जब हम एक बच्चे को 17 साल की उम्र में क्राइम करते हुए भी देखते हैं, वो हमारा फेलियर है, बच्चे का फेलियर नहीं. तो इसके ऊपर कितने लोग सोच रहे हैं, इसके ऊपर कैसे काम होगा. या तुम हर इंसान जो अच्छा कर रहा है वो धीरे धीरे अपनी तरीके से कर रहा है, अपने तरीके से चीजें बेटर होंगी, सतयुग दोबारा आएगा, वो भी है. बट माय पॉइंट इज, सोचने का इशू ये नहीं है. तुम्हारे प्रोग्राम का टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिल से दिमाग की बातें. बट द थिंग इज, दिमाग का भी एक दिल होता है. तो दिमाग का जो दिल है, जो तुम्हारा सोल है, उस सोल में के लिए तुम रोज क्या करते हो. और ये मजे की बात ये है, इसका कैरिकुलम है. 1 हफ्ते रोज सुबह अगर तुम उठ के सिर्फ सूर्य को देख लो, मॉर्निंग में उठ के तुम खाली गायत्री मंत्र पढ़ लो, या तुम्हें जो भी तुम्हारा वे ऑफ प्रेयर है, आयतें पढ़ लो, जो भी करो,
और खाली राइजिंग सन देख लो, 7 दिन, 8वें दिन तुम्हारी सोच में जो डिफरेंस आएगा, अगर तुम यहां से उस उम्र के हो गए हो कि तुम यहां पे फर्क मान सको कि हाँ दिमाग मेरे को भरमा रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, इसको बैलेंस करना है, 7 दिन में फर्क पड़ जाएगा। किसी भी उम्र में हो, हाथों से 4 पौधे लगाने शुरू कर दो। वक्त अभी तो खैर मीडिया ने हमारा, मतलब ये गिज्मोज ने हमारा पूरा वक्त ले लिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो तुमको तुम्हारे करीब लेके जाती हैं, जो तुम्हें किसी भी उम्र में किसी भी टाइम में हील कर सकती हैं। मेरा कहने का मतलब ये। अजय जी, हमारे पास वक्त कम है, मैं बस चाहती हूँ आई कि नो। आप हमारे ऑडियंस के लिए कोई बहुत खूबसूरत सा एक मैसेज छोड़ दें, जिनसे उन्हें एक सीख मिले, एक बदलाव की कोशिश हो उनकी जिंदगी में, अरे यार, मैं आज के कौन होता दौर हूँ से कोई जुड़ा हुआ। सीख देने वाला, बट मैं सिर्फ ये कहता हूँ, देखो एक 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 बात मैं कहता हूँ कि आई डोंट नो मैं खुद कितना कर पाता हूँ, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ साधु और व्हाटएवर, बट कॉन्शियस लिविंग, दैट इज समथिंग, यू नो। अगर आप 2 चीजों के लिए बहुत कॉन्शियस हो जाएं, अपने अपने लिए, अगर आप कुछ बोलने से पहले सोच सकते हैं, और आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, तुम्हें मजे की बात बताऊं, 22 साल की बेशक बताइए। 22 साल की उम्र में मेरा एक दोस्त हज पढ़ाया, बहुत बड़ा एक्टर है, नाम नहीं लूंगा, ओके। हज पढ़ाया वो, और आगे बड़ा चौड़ा हो गया, बोलता है कि मैं तो हाजी हूं, मैं तो हज पढ़ाया। मैंने उसको बोला, बेटा एक बात बता, तुझे मालूम है रूल्स, हज के रूल्स क्या हैं? इतने खूबसूरत रूल्स हैं हज के, आई एम श्योर तुमको मालूम होगा कि तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों को सारी को पूरा कर चुके हो, फिर तुम्हारे घर से 7 घर इधर 7 घर उधर कोई बेवा है, कोई बच्चा है, कोई है जिसको तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम पे हज तभी वाहिद है जब तुम पहले वो सब कर लो, फिर जाओ। ये बेसिक सी एजुकेशन है, बेसिक सी एजुकेशन है। मुझे बताओ कौन देता है, कौन समझाता है? सो हमको पहले खुद समझना पड़ेगा। तो ये मेरा मैसेज है, कॉन्शियस लिविंग, एंड द ओनली थिंग टू लिव लाइफ, द ओनली वे ऑफ लिविंग लाइफ इज लव, मोर लव, मच मोर लव। और खासकर बच्चों को इतना प्यार दो, इतना दुलार दो, इतनी बार उनको छुओ, इतनी बार उनको सर पे हाथ रखो, इतनी बार उनकी तारीफ करो कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, जितने भी एडल्ट्स हैं, वो जाती हैं 0 to 7 और 7 to 14 में, क्योंकि प्यार नहीं मिला। साइकाइट्री की इतनी करोड़ों की दुकान, अरबों की दुकान चल रही है अमेरिका में, अल्टीमेटली यही बोल रहे होते हैं बैठ के, द रिलेशनशिप विद माई मॉम इज लाइक दैट, द रिलेशनशिप विद माई वाइफ इज लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी नीड्स लव। हम वो भूल गए। तुम बचपन में जब अपने जहां भी तुम थी और खेलती थी, 7वें घर तक, अगले मोहल्ले तक मालूम होता था ना कि ये शहर है, इनके वालिद ये हैं और ये हैं, हम सेफ महसूस करते थे। मैं मेरठ में घर से 4 किलोमीटर पे खेल रहा होता था, पता होता था ये चौहान साहब का बेटा है, यू नो। आज तुम अपनी बिल्डिंग में सेफ नहीं फील करते। वो नीचे जा रहे हो, खुद नहीं जाएंगे, भाई को भेज दो, सेंड द हेल्प विद द चाइल्ड। सो अपने बच्चों के साथ खुद वक्त गुजारो। अगर जरूरत नहीं है तो एक पेरेंट 7 साल, 8 साल, 14 साल तक बच्चे के साथ फुल टाइम रहे, बच्चों को खूब सारा प्यार दो। बहुत अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है। और अच्छे स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे घटिया स्कूलों को हम आज की डेट में अच्छा स्कूल कहते हैं, क्योंकि वहां की फीस 5 लाख रुपए है। सबसे अच्छे हॉस्पिटल में हमने वो बना लिया है, ओह आई एम गेटिंग ट्रीटेड इन लीलावती, यू नो, इट्स अ स्टेटस सिंबल। स्कूल इज नॉट अ स्टेटस सिंबल. You need to find a teacher, one teacher that is going to love the child as his or her child. Which school you are sending to, make sure that you are sending your child to a teacher who actually loves the child, is not doing the job कि अच्छा मेरे को कैरिकुलम पूरा करना है, पढ़े अपनी ऐसी तैसी में जाए। तो ये पेरेंट्स का सर्च है। तो हर एरिया में, हर जगह एक ऐसा स्कूल होता है जहां पे ऐसे टीचर्स होते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसे टीचर्स ढूंढो, खुद वो सब खुद करो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे सीखें। बहुत छोटी, मतलब आई डोंट नो, आई मीन देयर आर मिलियन थिंग्स यू कैन डू, बट जनरली माय मैसेज वुड बी लव, मोर लव, मच मोर लव, एंड नॉट ओनली टू किड्स, टू एवरीबॉडी, टू एवरी ह्यूमन बीइंग यू मीट। मच मोर लव, एवरीबॉडी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली आज एग्जैक्टली जमाने में एग्जैक्टली प्यार तुम की बहुत मोहब्बत से किल्लत हो पेश। गई है, इसलिए इंसान इतना परेशान है। फेसबुक पे 2000 दोस्त, अगर तुम्हें कोविड हुआ है तो तुम 2 दोस्तों को बता भी नहीं रहे हो। दो रीजन है। एक कि तुम्हें उसमें ये साली आधी दुनिया को कोविड हो रखा है,
लेकिन तुम्हें इस बात को वो ये क्या सोचेगा। मीनिंग इमेजिन हम कितनी फेक सोसाइटी में जी रहे हैं, कितने फेक लोगों के बीच में जी रहे हैं। तो बिकम रियल। यू वांट अ लेसन फ्रॉम मी, बिकम रियल, बी योरसेल्फ। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, बी योरसेल्फ, नोबडी कैन से यू आर डूइंग इट रॉन्ग। एंड इफ somebody doesn't like you, it's their choice. It's their choice live to keep life you or just live remove. life on your own Exactly. terms. So क्योंकि मरते बेशक वक्त पता बेशक है, सर। मरते वक्त कोई नहीं कहता ओ आई विश आई हैड गॉन टू ऑफिस मोर, नहीं कहता ना कोई। मरते वक्त लोग क्या कहते हैं, अरे आई काश मेरे बच्चों का शादी देख लेता, अरे शायद मैं अपने पोता पोती की शक्ल देख लेता है। हम इतने बेसिक लेसन्स, और सबको मालूम है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। खाली हाथ लेकिन जाएंगे। देखो, सब्जी वाले के साथ 5 रुपए के लिए जान लगा देंगे और बड़े मॉल में जाके वेरी स्टाइल से 50,000 रुपए ज्यादा दे देंगे। तो ये सोसाइटी जो फेकनेस है ना इस सोसाइटी की, वो निकलनी जरूर है। और वो, और अगर सीखना है कैसे रहना है प्रेजेंट में, तो बच्चों को ऑब्जर्व करो। बच्चे प्रेजेंट में रहते हैं, ना पास्ट में रहते हैं ना फ्यूचर में रहते हैं। सो तुम प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। दैट्स माय मैसेज। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच अजय जी हमारे शो पर आने के लिए। बहुत ज्यादा खूबसूरत बातें थी, ये लोगों तक पहुंचेंगी और मुझे लगता है कि ये बातें बहुतों की जिंदगी में सुधार लाएंगी और इन बातों की बहुत सख्त जरूरत थी। मतलब ये टॉक शो हमारे लिए एक एसेट है एंड हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे शो पर आए। नॉट एट ऑल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोनों का कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और इतना प्रॉब्लम हुआ, फिर अगले संडे फिर इनवाइट किया। थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि हम ये चाहते थे कि आपकी बातें लोगों तक पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक यू। आई होप, एंड थैंक यू सो आई मच वांट टू सर। से आई वांट टू से सॉरी अगेन, बिकॉज मैं ऐसे ही बात करता हूँ। अगर किसी को मेरी कोई बात दुखी हो, बुरा लगा हो, तो प्लीज मुझे माफ कर दें। लेकिन ये बातें जरूरी हैं, ये हमें खुल के करनी चाहिए। मतलब हम बहुत सारी बातें ही नहीं कर रहे हैं और बकवास इतना कर रहे हैं। मीडिया पे देखो ना तुम्हें, मतलब इतना ज्यादा वक्त है मीडिया पे। हम 2 घंटे ऐसे प्रोग्राम्स को भी दे सकते हैं ना जहाँ पे स्कूलिंग की बात हो, एजुकेशन की बात हो। हमारे न्यूज़पेपर, मैंने 11 साल से न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया। क्यों? कवर पेज पे तुम्हें गंदी खबर नहीं सुननी है, नेगेटिव खबर नहीं सुननी है। कवर पेज पे ये क्यों नहीं हो सकता कि तमिलनाडु में पहला स्कूल, तुम्हें मालूम है ट्रांसवेस्टाइट्स के लिए पहला स्कूल खुल गया है, जहां पे, या मुझे देखना है वो टाइम जब न्यूज की पहली ऊपर की खबर में पहले पेज में सारे अच्छी बातें हो और चौथे या 5वें पेज में कहीं छोटा सा लिखा हो कि फलानी जगह चोरी हो गई, डकैती हो गई, कुछ हो गया। क्यों नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते। जब हम स्कूलों पे तवज्जो देना शुरू कर दें। बहुत जरूरी, आपने जैसा बहुत बोला कि जरूरी। 17 साल तक के बच्चों पर हमें खासा ध्यान देना जरूरी है, तो अगर हमने ध्यान देना शुरू कर दिया यंग 17 जनरेशन साल पर, तो तक, हमारा समाज सुधर जाएगा। 17 साल तो है ही है। मैं, हम लोग मानते हैं कि तुम बच्चे होते हो 35 साल तक, टिल 35 यूर 28 साल का बच्चा, यू नो, उसको शादी भी कर दी जाती है, उसको नौकरी भी करना है, बच्चा भी पैदा करना है, और वो बेचारा मन मन में सोच रहा होता है कहां फंस गया मैं, यू नो, इट्स लाइक ही इज नॉट रेडी। सो जब तक 35 इज द एज when you stop growing physically anywhere and you start grow, your spirit starts growing, you start growing inside. That is the point when you come to the point of responsibility ki okay, I am a being and I need to do something with my life. हम लोग हर चीज में हरी करते हैं। वो बच्चे को नर्सरी से लेके और 21 साल की उम्र में भी, 28 साल की उम्र में हमें पता नहीं किस बात की जल्दी है, पता नहीं हमें कहाँ जाना है, और मरना वो, करना वही है, वही भाग दौड़ लगी रहती है, होता हुआ था कुछ है नहीं। So we need to just take a moment back, smell the flowers, see the sunlight and say thank you God, gratitude. Gratitude is something we need to have in our souls. Yeah, absolutely. Thank you so much Ajay ji, thank you so much बार-बार for थैंक यू मत बोलो, enlightening the audiences. नहीं, हम लोग शुक्रगुजार हैं इतनी खूबसूरत बातों के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो सुने। थैंक यू। तो दोस्तों, हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे बहुत सारी बातों के साथ, दिल की बातें, दिमाग की बातें, ढेरों बातें, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा है। इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, आगे तक ले जाइए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। हम शुक्रगुजार हैं अपने सोशल मीडिया पार्टनर्स के जो हमारे इस इनिशिएटिव को आगे ले जा रहे हैं। आप लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इन बातों को आगे तक लेकर जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। साइनिंग ऑफ नाउ। अलविदा।